Hello students, this is Charjosi and today we are have the another lecture of current electricity, that is on the numericals on Kirchhoff law. Kirchhoff law में हमने पढ़ा था कि Kirchhoff law क्या होता है। तो सर Kirchhoff law होता है कि according to Kirchhoff law sum of the current entering the circuit should be equal to the sum of current leaving the circuit. The summation of I is equal to 0। और ये किस पे कौन से बेस्ड प्रिंसिपल पे बेसिस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो नीट लेवल के क्वेश्चन पेपर में आया था पहले। तो इसको हम देखते हैं। इसमें आपने बताना है कि इस पे कितना करंट यहाँ जाएगा, कितना कितना करंट जाएगा कि इस सर्किट को कंप्लीट कर सके। तो पहले देखो कितना करंट एंटर हो रहा है और कितना निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना एंटर हो रहा है 5 एम्पियर, यहाँ से कितना एंटर हो रहा है सर 3 एम्पियर, और दोनों इस जंक्शन में आके मिल जा रहे हैं। 5 + 3 8 एम्पियर। तो यहाँ पे टोटल कितना करंट आया 8 एम्पियर, क्योंकि ये 5 + 3 हो गया और ये दोनों करंट मिल गए इस जंक्शन में। यहाँ से जब 8 एम्पियर करंट आगे निकला तो यहाँ जंक्शन से 4 एम्पियर करंट इधर को बढ़ गया। तो अब 8 एम्पियर में से इस जंक्शन में जब 8 एम्पियर करंट पहुंचा तो 4 एम्पियर इधर को चला गया। तो 4 एम्पियर कहाँ गया होगा, ऊपर की तरफ। तो 4 एम्पियर करंट ऊपर को आ गया। ठीक हो गया। फिर ये जंक्शन आ गया, इस जंक्शन में वहां से आया 1 एम्पियर करंट, यहाँ से आया 4 एम्पियर करंट। तो टोटल करंट कितना निकला 1 + 4 5 एम्पियर। ठीक। सेकंड थिंग, यहाँ से 4 एम्पियर आया, यहाँ को 2 एम्पियर चला गया। देखो 4 में से 2 एम्पियर नीचे को चला गया तो यहाँ को कितना बचा 2 एम्पियर। और ये हो गया जितना करंट आपका एंटर कर रहा है सर्किट में उतना ही करंट लीव कर जा रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, अपना पूरा डायग्राम को कंप्लीट कर लिया और जंक्शन लॉ केसीएल लॉ को हमने फॉलो कर लिया। ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट को देखो और इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। आपने पहले तो अपना पाथ ले लेना है। मैं हमेशा पाथ इसी डायरेक्शन में लूँगा कि बार बार कन्फ्यूज़न ना हो। मेरा हमेशा पाथ इसी तरीके से रहेगा। पाथ लेने के बाद आपने किस तरीके से करना है किरचॉफ लॉ को वो देख लो आप बिल्कुल अच्छे से एक बार। यहाँ कौन सा टर्मिनल है सर, पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी रखी है 10 वोल्ट की। आप यहाँ से ऐसे चल रहे हैं ना, देखो आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अब पहले करंट दे देते हैं सर्किट में। मान लो इस पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट निकला आई करंट निकला। इधर से ऊपर गया आई करंट, यहाँ से आगे को गया आई करंट, यहाँ से आगे को गया आई करंट, यहाँ से नीचे को आया आई करंट, और यहाँ से कितना आया आई करंट। देखो जितना आई करंट निकाला था आपने एंटर भी उतना ही करा। तो केसीएल लॉ को आपने फॉलो किया है, दैट्स गुड। अब सेकंड थिंग, मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, बाद में पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव लेना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आया बाद में नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन लेना पोटेंशियल के लिए। मैं पहले समझा चुका हूँ। तो यहाँ से अगर मैं आगे को बढ़ रहा हूँ इस तरीके से, तो गौर से समझो, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो दूसरा वाला साइन लेते हैं तो प्लस का साइन आएगा। प्लस का कितने की वोल्टेज की बैटरी है 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है। आपने वोल्टेज और आईआर, वोल्टेज और आईआर यही चलता रहेगा 10 वोल्ट, क्योंकि बाद में पॉजिटिव आ रहा। आपका रास्ता इस तरीके से है, आप ऊपर गए, देखो आई आर आ गया, ये रेजिस्टेंस है, ये आई है। आई आर क्या होता है V = आई आर, तो ये भी तो वोल्टेज है। इसको देखो आपका पाथ किधर को है, इधर को। सर करंट भी इधर को जा रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं होना चाहिए था दया, इसमें आएगा माइनस। क्या आएगा माइनस, क्योंकि दोनों पाथ अगर सेम होंगे करंट के रास्ते में तो फिर समझ लेना माइनस आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू आर, आई इंटू 2, तो 2 इंटू आई 2i हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के देखो ये कहाँ को जा रहा है नीचे को, ये भी तो नीचे को जा रहा है। ओहो ये भी नीचे को जा रहा है, दया कुछ गड़बड़ है इसमें। इसका मतलब ये नीचे को जा रहे हैं दोनों, इसका मतलब दोनों में कुछ कानाफूसी हुई है, दोनों के दोनों चोर हैं। माइनस का साइन लगाओ। ठीक। फिर यहाँ पे आई आर का फॉर्मूला लगाओ, आई इंटू आर, 3 इंटू आई 3i। ठीक। इसके बाद और देखो नीचे को, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, ये सॉल्व हो गया था 10 वोल्ट पहले ही, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा सेकंड लॉ कहता है, क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम। देखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज थ्रू द क्लोज लूप इज 0। जो टोटल वोल्टेज है वो 0 होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को लगा के हमने सॉल्व किया। ठीक। तो अब देखो कितना आया, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इक्वल्स टू 0, तो ये 10 वोल्ट है, 10 माइनस 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 प्लस 3 और 2 5i इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 5i इज इक्वल टू, ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, i इज इक्वल टू 10/5, 5 टू जा 10। तो कितना करंट आया 2 एम्पियर। तो इस सर्किट से कितना करंट निकला था 2 एम्पियर। समझ में आया, गुड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो।
दिस इज द न्यूमेरिकल, सॉरी ये वाला है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पाथ फिर से कौन सा वाला लेना है सर, इस तरीके से अच्छे से बना लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। हमारा पाथ इस तरीके का है ताकि हम देख सकें कोई चोर एक ही डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। एक डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उन चोरों को क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, इसलिए हम एरो ज़्यादा से ज़्यादा बना लेते हैं। अब करंट निकालें, यहाँ से करंट निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से अगर करंट निकालते हैं, यहाँ से अगर करंट निकालते हैं तो करंट ऊपर को जाएगा, और जब ऊपर को जाएगा तो कितना करंट जाएगा, देखो यहाँ से हमने करंट निकाला आई, इस पॉजिटिव बैटरी से आई करंट निकाला, ऊपर को गया, यहाँ से आगे को गया आई, यहाँ से आगे को गया आई, यहाँ से नीचे को आया आई, यहाँ से नीचे को आया आई, और यहाँ से आगे को गया आई। कहीं भी टर्मिनल अलग अलग बटे नहीं है तो सब में आई करंट जाएगा, तो आई करंट यहाँ को गया। अब यहाँ से शुरू करो अपना सर्किट। हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे करके ऊपर को जा रहे हैं, नीचे से ऊपर को जा रहे हैं ना, देखो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नीचे से ऊपर को जा रहा है सर्किट, ऐसे 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 ऐसे, इन अंदर वाला पाथ दिख रहा होगा। पहले आया नेगेटिव, नेगेटिव के बाद आया पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव, ये बाद में पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस का साइन, और कितना है वोल्टेज 4 वोल्ट। फिर ऐसे गए, हम कहाँ को जा रहे हैं, ऊपर को, ये भी कहाँ को जा रहा है, ऊपर को। दोनों ही चोर हो गए, हम और वो दोनों चोर हैं, चोर एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं तो चोर माइनस हो जाएंगे, 2 इंटू आई। फिर देखो हम इधर को जा रहे हैं, चोर, अरे ये दोनों तो मौसेरे भाई हैं, चोर चोर, ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू आई, 1 आई माइनस का 1 आई। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ओहो ये भी तो चोर है, हम दोनों दोनों मौसेरे भाई मिल गए तो फिर से माइनस को हो जाएंगे, दोनों का गलत काम कर रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव का साइन आ रहा है। फिर बैटरी कितने की लगाई, अच्छा यहाँ पे बैटरी आ गई, बैटरी में देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, बाद में नेगेटिव आ रहा है, माइनस का साइन लगेगा। कितने की बैटरी है, 10 वोल्ट की। फिर हम इधर को गए, ओहो फिर से चोर मिल गए, चोर मिल गए तो माइनस का साइन, 1 इंटू आई, 1 आई इज इक्वल टू 0। ईजी था, कोई हार्ड नहीं है। चोरों को एक साथ ले जाओगे तो माइनस, नहीं तो पॉजिटिव। 4, 10 में से 4 गया, माइनस का 10 और प्लस का 4, 10 में से 4 गया, माइनस का 6, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, माइनस है ना तीनों, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 4 आई इज इक्वल टू 0। अब इसको उस साइड भेज देंगे, माइनस 4 आई इज इक्वल टू प्लस का 6, माइनस 6 इधर आया, प्लस का 6, तो आई इज इक्वल टू कितना आया, 6 अपॉन माइनस का 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना आया, माइनस 3 अपॉन 2 एम्पियर। ये माइनस का साइन आया ना, तो माइनस का साइन का मतलब क्या है, हमने करंट किधर से लिया, पॉजिटिव से निकाल के इधर नेगेटिव में लिया, हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी ली है हमने, ऐसे लेनी चाहिए थी तब हमारा सही आता, यहाँ से करंट निकलना चाहिए था। तो इट मीन्स दैट करंट गोज फ्रॉम 10 वोल्टेज, यहाँ से नीचे को आ रहा है ना, तो हमारी तो डायरेक्शन, अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपकी डायरेक्शन गलत है। गलत मतलब ये नहीं है कि आपको मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, आपका माइनस आने का मतलब आपने डायरेक्शन अलग ली है, आपको डायरेक्शन करेक्ट करनी है, ये माइनस का साइन की डायरेक्शन करेक्ट करनी है। तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव नीचे को आ रहा है, यहाँ से ऊपर को कर दो, इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव 10 से इधर पॉजिटिव 4 की तरफ। इट मीन्स नेगेटिव साइन मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, मतलब हमने जो लिया उसकी रिवर्स है डायरेक्शन, बस इतना लिख देंगे, हमारा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक। या फिर अगर इसका नाम ले देते हैं ए बी सी डी, तो हमने कहाँ को करंट लिया है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब ए से ए बी सी डी लिया है तो डी सी बी ए कर दो, कैसी है डायरेक्शन, डी सी बी ए, अपने डायरेक्शन को उल्टा कर दो, आपका आंसर करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, इसमें भी फिर से मैं वैसा ही बनाऊंगा, मेरा डायरेक्शन नहीं बदलेगा भाई, ऐसा ही रहेगा। तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मैं इतने सारे एरोज इसलिए बनाता हूँ ताकि बीच में कहीं कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि किरचॉफ लॉ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अच्छे मार्क्स में आता है, तो मार्क्स कटने नहीं चाहिए। फिर से शुरू करते हैं। ये तो ऊपर वाले की तरह है, कहीं मैंने सेम तो नहीं बना लिया, 1 ओम अलग है, 4 और 10 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ 1 ओम है, वहाँ भी 1 ओम था, यहाँ भी 1 ओम है। मैंने 2 बार बना दिया क्या सेम फिगर, ओ सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, तो अलग है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले हमारा करंट गलत आया था, हम यहाँ से ले लेते हैं इस बार, है तो वो भी सही। अच्छा मैंने पहले ही बना दिया है, तो अच्छा करंट तो निकाल सकते हैं, करंट निकाल लेते हैं यहाँ से। करंट यहाँ से निकला आई, यहाँ से निकला आई, हम बड़े वाले से ले रहे हैं ना, 10 वोल्ट की बैटरी से, तो सही आएगा।
यहाँ से आगे गया आई, यहाँ से नीचे को आया आई, यहाँ से आगे को गया आई, यहाँ से आगे को गया आई, और यहाँ से आगे को गया आई। कहीं भी टूट नहीं रहा है तो सिंपल आई ही आगे चलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहीं से स्टार्ट कर लो। चलो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऊपर को जा रहे हैं ना हमारा रास्ता। अच्छा हम तो नीचे को आ रहे हैं, सॉरी हम नीचे को आ रहे हैं, हमारा रास्ता नीचे को है बेटा, ये हमारा रास्ता नीचे को है तो हम नीचे को आ रहे हैं। नीचे इसको देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे, नीचे को आएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, बाद में नेगेटिव आ रहा है तो माइनस का साइन, 10 वोल्ट। फिर हम इधर को जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन इधर को है, करंट का डायरेक्शन इधर को है। अब हम अलग अलग हो गए हैं, अब हम मौसेरे भाई नहीं है, भाई नहीं है तो पॉजिटिव साइन, दोनों बढ़िया लोग हैं, चोर नहीं है दोनों, ठीक है। ये चोर पुलिस हो गई तो पॉजिटिव साइन सही है, चोर के पीछे पुलिस ही होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये ऐसे जा रहा है, ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, आई आर लगेगा, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव साइन आया, आई इंटू वन, यानी कि 1 इंटू आई रहेगा। आगे देखो हम जा रहे हैं ऊपर को, ये आ रहा है नीचे को, डायरेक्शन अपोजिट है, और यहाँ लगी है बैटरी। बैटरी में तो हम देखते हैं कि यहाँ से जब हम ऊपर को जा रहे हैं तो ऊपर को जाने में क्या हो रहा है, ऊपर को जाने में बाद में पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का 4 वोल्ट। फिर हम ऊपर को जा रहे हैं लेकिन करंट तो नीचे को आ रहा है, देखो करंट यहाँ से नीचे को आ रहा है तो अपोजिट साइन हो गए करंट और हमारा, तो पॉजिटिव साइन 1 इंटू 2 आई। फिर यहाँ से हम इधर को जा रहे हैं, हम इधर को जा रहे हैं, करंट इधर को आ रहा है, फिर से पॉजिटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन हो गया 1 इंटू आई, आई इन वन जा आई। फिर हम नीचे को आ रहे हैं, हम नीचे को आ रहे हैं, करंट ऊपर को जा रहा है, फिर से अपोजिट साइन तो फिर से प्लस का साइन, कितना 2 इंटू आई, 2 आई इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 10 में से 4 गया -6, 2 + 1 2i, 2i 4i, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो प्लस का 6i इज इक्वल टू 0, 6i इज इक्वल टू प्लस का 6, i इज इक्वल टू 6/6, 6 1 जा 6 यानी कि 1 एम्पियर। आया समझ में। और इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इसमें भी सेम करेंगे हम। यहाँ पे 2 टर्मिनल्स बनाएंगे, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों पे हम देखते हैं। यहाँ से मैंने करंट निकाला आई, देखो मुझे करना क्या है इसमें, मुझे इसमें आई करंट देखना है कि कितना करंट है इसमें। आई करंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। आई करंट निकालने के लिए हम इसमें ये करते हैं कि हम यहाँ से इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं और इसको भी इस तरीके से घुमा लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ से हम करंट लेते हैं और इस तरीके से यहाँ को ले आते हैं, इसको भी इनको ले आते हैं बीचों बीच में, बीच में मतलब दोनों का करंट मिला देते हैं, दोनों बैटरी का, तो उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। मैंने यहाँ से I1 करंट निकाला, I1 करंट को आगे भेजा, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I1 गया आगे, और यहाँ से नीचे को I1 गया, ठीक है। कितना गया है I1। यहाँ से मैंने I2 करंट ऊपर को भेजा, यहाँ से I2 करंट आगे को गया, यहाँ से I2 आगे को गया और नीचे को आ जाएगा, यहाँ से टर्मिनल से नीचे को आ जाएगा ना I2। तो यहाँ पे कितना हो गया, I1 और I2 मिलके I1 + I2 हो गया, नीचे को I1 + I2 आ रहा है, I1 + I2। अब क्या लगता है, I1 यहाँ से ऐसे करके इधर को चला जाएगा, I2 यहाँ से ऐसे करके चला जाएगा। अब देखो सही है कि नहीं, देखो यहाँ से I1 निकाला था, I1 ऐसे जाके 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 I1 लास्ट में इधर ही को आ रहा है ना, मतलब I1 अगर निकला था तो I1 ही एंटर हो रहा है। यहाँ पे भी देखो I2 बाहर को निकला था और एंटर भी कितना हो रहा है, यहाँ से I2 तो आ रहा है, I2 आगे को आके I2 ही एंटर हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो ये डायग्राम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप लोग सॉल्व करेंगे, और मैं पाथ ले रहा हूँ ये वाला और यहाँ से ले रहा हूँ इस तरीके से। इसको सॉल्व करके आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको सॉल्व करके इसमें करंट बताएंगे कितना करंट है, ठीक है। कमेंट करना कि सर इसमें इतना करंट आ रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा इसकी कि आपका आंसर कितना आना चाहिए।